प्रदेश के किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान सब्जियों की खेती में होता है। ऐसे समाचार अक्सर सुनने और देखने को मिलते हैं कि सही दाम नहीं मिलने की वजह से किसानों ने अपने टमाटर, प्याज, आलू आदि सड़कों पर फेंक दिए हैं। पर अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सरकार ने इस महीने की शुरुआत से अपने यहाँ 16 तरह की सब्जियों को MSP के दायरे में लाने की योजना शुरू की है, जिससे सब्जी उत्पादक किसानों को सही दाम मिल सकेंगे। मालगाड़ियों से यूरिया आने की खबर से किसानों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई है। लंबे समय से यूरिया की किल्लत दूर होने की आशा की किरण दिखने से किसानों ने राहत की सांस ली है। खेतीबाड़ी विभाग के मुताबिक जिले में 63,420 मीट्रिक टन यूरिया की जरूरत थी और ट्रेनें बंद होने की वजह से 17,950 MT यूरिया की कमी महसूस की जा रही है। पंजाब सरकार के प्रयासों के बदौलत मालगाड़ियां दोबारा शुरू हो रही हैं और सभी किसानों को यूरिया मिलना शुरू हो जाएगा, जिससे किसानों की फसल पर हो रहे नुकसान से बच पाएगा। कोलकाता में पिछले वर्ष आलू की सीजन में ओले गिरने के कारण हुए नुकसान का बोझ इस साल भी किसानों को ढोना पड़ रहा है। इस साल आलू बीज की कीमत 3 गुना ज़्यादा देना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि पिछले वर्ष आलू बीज की प्रति किलो 15 से 30 रुपए थे, वहीं इस साल 100 रुपए प्रति किलो के दर से आलू बीज खरीदना पड़ रहा है। इसके साथ ही खाद व कीटनाशक की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। कुछ मिलावट इस साल आलू की लागत इतनी ज्यादा है कि किसानों की कमर टूट रही है। हर मौसम आम जनता के लिए थाली में मौजूद रहने वाले आलू की कीमतों में पिछले कुछ दिनों में उछाल आने से गरीबों की थाली से लुढ़कने लगा है। आलू तकरीबन हर सब्जी का साथी माना जाता है। गरीबों की थाली में कुछ हो ना हो, लेकिन आलू की सब्जी से काम चल जाता था। लेकिन अभी आलू ने जो रफ्तार पकड़ी है, उससे वह भी गरीबों की थाली से दूर होती दिखाई पड़ रही है। पिछले एक हफ्ते में आलू के दामों में अचानक उछाल आया है। आगरा में रिफाइंड और सरसों के तेल के दामों में बढ़ोतरी जारी है। तेल के दाम बढ़ने से आम आदमी परेशान है। पिछले 15 दिन में रिफाइंड के दाम में 20 रुपए लीटर तक की तेजी आई है। इसी तरह सरसों के तेल के दाम भी एक माह में 30 रुपए तक बढ़ गए हैं। अभी इनके दामों में कमी होने की उम्मीद नहीं है। इसके साथ 1 लीटर रिफाइंड 98 रुपए से 120 रुपए हो गया है। इसी तरह सरसों के तेल के दामों में भी लगातार तेजी जारी है। पैकेट बंद सरसों का तेल एक माह पहले 105 रुपए में मिल रहा था, अब उसकी कीमत 135 रुपए रह गई है। फिरोजाबाद में फूल किसानों की आय का जरिया बन गया है। जिले में परंपरागत खेती में हो रहे नुकसान के साथ किसानों का रुख अब फूलों की खेती की तरफ होने लगा है। हालांकि लॉकडाउन में किसानों को फूलों की खेती में भी नुकसान हुआ है, लेकिन अब शादी विवाह एवं अन्य कार्यक्रम शुरू होने से किसानों को अच्छे व्यापार और अच्छी कमाई की उम्मीद है। सरकार भी फूलों की खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसानों को अनुदान दे रही है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में 1 दिसंबर से धान की खरीदी शुरू हो जाएगी। इसके लिए सरगुजा जिले में धान खरीदी समितियों ने तैयारी कर ली है। कोरोना संक्रमण की वजह से इस वर्ष धान खरीदी में काफी देरी हुई है। प्रदेश सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से समय पर बारदाना उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस वजह से धान खरीदी में देरी हुई है। लेकिन बारदाने की कमी के बीच सूबे की सरकार ने 1 दिसंबर से धान की खरीदी का फैसला किया है। छत्तीसगढ़ में अदरक और हल्दी की खेती के प्रति किसानों का रुझान बढ़ रहा है। हल्दी और अदरक की फसल कम लागत में अधिक आय देने वाली होने के कारण किसान अब इन फसलों को उगाने की ओर प्रेरित हो रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि हल्दी फसल की खेतों को बढ़ावा दिया जा रहा है। जिले के किसान हल्दी फसल खेती के प्रति जागरूक हो रहे हैं। हल्दी एवं अदरक मसाले वाली 2 ऐसी फसल हैं जिनको उगाने की अच्छी संभावनाएं हैं। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में बुवाई का काम तेजी से चल रहा है। अब तक 85% क्षेत्र में बुवाई पूरी हो चुकी है। वर्तमान में कुछ जगहों पर गेहूं की ही बुवाई बची है।
वहीं मौसम की अनुकूलता के चलते इस बार फसलों के बेहतर उत्पादन की उम्मीद दिखाई दे रही है। ये मौसम रबी फसलों की बुवाई के लिए अनुकूल है। सरसों व चना फसल को पहले ही लगाई जा चुकी है, जबकि गेहूं फसल की बुवाई का कार्य चल रहा है। छिंदवाड़ा मंडी में दीपावली के बाद मक्के की आवक तो बढ़ गई है, लेकिन किसानों को अभी मक्के का भाव उस हिसाब से नहीं मिल पा रहे हैं जिसकी किसान अपेक्षा करते आ रहे हैं। पिछले 3 दिनों से मंडी में मक्के की आवक 20,000 क्विंटल से ज्यादा हो रही है, लेकिन भाव अधिकतम 1,475 प्रति क्विंटल के हिसाब से पहुंच गया है। लेकिन वर्तमान में किसानों को भाव नहीं मिलने से वह अब मक्के की फसल में रुचि कम लेते दिखाई दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की ऊना में फसल के नुकसान से किसानों व बागवानों को होने वाली आर्थिक हानि की भरपाई के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की है। मंगलवार को उपायुक्त राघव शर्मा ने जिला के किसानों को जागरूक करने के लिए एक मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 15 दिसंबर तक चलने वाले जागरूकता अभियान के तहत जिला के प्रत्येक गांव को कवर किया जाएगा। राजस्थान के पाली में मूंग की फसल पकने के दौरान बारिश हो जाने के कारण किसानों के खेतों में मूंग की फसल भीग गई, जिससे मूंग का दाना काला हो गया। राजफेड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप काला दाना अधिक होने पर मूंग की गुणवत्ता मानकों से सही नहीं होने से खरीद नहीं करने से किसानों की मूंग की तुलाई नहीं हो पा रही है।